नित्यानंद और भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मदीय गुरुपाद पर परमाराध्यतम नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारी ये जो जैव धर्म की यात्रा है, हम बहुत मुख्य टर्न पर आ गए हैं, जहाँ हमें सीखना है, जहाँ से हमें यह सीखना है कि आगे जो हमारी भक्ति है उसमें कैसे आगे बढ़े। अभिधेय साधन, तो ये जो 19वां चैप्टर है, मुझे लगता है पेज 313 है, पेज 343 है। प्रमेय के अंतर्गत अभिधेय विचार। तो जो जीव, जो साधक भगवान का भजन करना चाहते हैं तो उनके सामने बहुत सारे साधन होते हैं। जैसे कि अभी अभी हम लोग परिक्रमा गए। परिक्रमा जाने का उद्देश्य क्या था? परिक्रमण, चारों तरफ घूमना। किसके चारों तरफ घूमना? भगवान की लीला स्थलियों की तरफ। जिन भगवान ने लीलाएं की हैं उनके चारों तरफ घूमकर उनके जो तरंगे हैं, लीला स्थलियों की तरंगे, उनकी अनुभूति के लिए हम परिक्रमा करते हैं। जहाँ जहाँ पर जो जो लीलाएं हुई, किस तरह से भगवान आते हैं। जीव के पास भगवान की प्राप्ति के अलावा और कोई साधन है नहीं, लेकिन साधन में गड़बड़ वहाँ हो जाती है जहाँ जीव स्थूल दृष्टि तक रह जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो रहे लेकिन दास भाव रहे। भगवान के हम दास हैं और सेवक हैं। हम भगवान हमारे सेव्य हैं, उपासक हैं। तो उनकी कृपा से हमारे हृदय में स्थलियों की अनुभूति होती है। जिनमें धाम है, इतनी बड़ी बड़ी परिक्रमाएं सुचारू रूप से और बिना किसी बाधा के निर्विघ्न संपन्न हो जाती हैं। यह किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं है, ये भगवान की ही इच्छा होती है। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि औदार्य अवतार है, सब पर कृपा बरसी, सबने उसका अनुभव किया। कोई ने सुनकर किया, कोई ने देख कर किया, किसी ने व्रत पालन करके किया, किसी ने सेवा करके किया, किसी ने अपनी सेवा भिजवा कर किया, हजारों प्रकार से। तो अब यहाँ पर मोड़ आता है कि ये जो अभिधेय है, ध्यान रखें, ये जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रूप गोस्वामी हैं, वो अभिधेय तत्व के आचार्य हैं। संबंध तत्व के आचार्य सनातन गोस्वामी हैं और अभिधेय तत्व के आचार्य रूप गोस्वामी हैं। किस तरह से हम साधन करें, साधन हमारा कैसा होना चाहिए, भाव कैसा होना चाहिए, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, किन लोगों का साथ करना चाहिए, कौन कौन से साधन अपनाने चाहिए, कौन सी बातें सुननी चाहिए, कौन सी बातें हृदय से निकाल देनी चाहिए। हजारों तरह के लोग हमारे आसपास हैं, हजारों तरह की बातें कहेंगे, कहाँ पे अपना ध्यान लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। तो जो ध्यान है, समाधि है, चिंतन है, मनन है, स्मरण है, कीर्तन है, वो किसका होना चाहिए और जीवन में कितना समय उनको देना चाहिए, कितना समय अपने लिए रखना चाहिए। बहुत सारे कैलकुलेशन है, बहुत सारी एनालिसिस है, उन सब पे ध्यान देना पड़ेगा। और यदि जीवन हमारा कितना रहेगा, उसमें कितनी बीमारियां आ जाएंगी, कितने तकलीफ कष्ट आसपास। तो बचा बचा करके कभी कभी तो हम इतने निराश हो जाते हैं कि भगवान हमें इतने दुख और तकलीफ दे जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ से तकलीफें नहीं आती, क्योंकि उनका स्वरूप कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद। वो तो परम सत्तावान है, हमेशा उनकी सत्ता रहती है, परम चेतनावान है और आनंद स्वरूप है। कष्ट हमारे अपने प्रारब्ध से आते हैं। बहुत जन्म ले लिए ना,
अनादिकाल से जीते मरते हैं, और हम दूसरों को दूसरा समझ लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये सब भगवान के जन है, इसलिए काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या में फंस करके कर्म कर बैठते हैं। यही कारण है कि हम दूसरों को ये समझ ही नहीं पा रहे कि सब में भगवान का वास है। इसलिए और एक चीज है जो मैंने यहाँ पे अनुभव की कि मेरा इसमें कोई वैमनस्य भी नहीं है, कोई मेरा अंदर विरोध भी नहीं है कि जो प्रचार है, प्रचार करो, खूब करो, लेकिन पहले करे आचार फिर करे प्रचार। हम कैसे भूल सकते हैं कि रुद्रदीप में सरस्वती प्रभुपाद ने 100 करोड़ नाम जप किया, उसके बाद निकले गुरुदेव, कितने दिनों बाद निकले स्वामी महाराज, कितने दिनों बाद निकले। तो जो आचार्य हैं उनकी हम कंपटीशन नहीं कर सकते, वो आज्ञा हमें दे सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि हमें पहले खुद को तैयार करना होगा। खुद के अंदर इतनी हमारी शक्तियां होनी चाहिए, तब हमें प्रचार के लिए आगे बढ़ना होगा। तो ये प्रचार के लिए ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से यदि कोई हमसे पूछे कि भैया हमें कैसे भजन करना है, तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा उसको। पेज 343, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मा जनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य कामनाओं से रहित निर्वेद ब्रह्म ज्ञान, नित्य नैमित्तिक आदि कर्म, योग तपस्या आदि से सर्वथा अनावृत एवं अनुकूल भाव से अनुशीलन अर्थात श्री कृष्ण की सेवा को उत्तमा भक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले यह है कि भक्ति करें तो उत्तमा करें। जीवन में हम जो कुछ चयन करते हैं बेस्ट चयन करते हैं। एक घोड़ा भी खरीदने जाए, गैया खरीदने जाए, एक कपड़ा खरीदने जाए, तो हमें सबसे अच्छा चाहिए। तो फिर भक्ति हमारी सबसे अच्छी क्यों ना हो। यदि हम नवदीप धाम जैसी जगह पर वृंदावन धाम में जाते हैं और जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है उनकी उपासना कर रहे हैं, तो उनकी उपासना हमें जो आचार्यों ने बताई है वैसे करनी होगी, नहीं तो भक्ति में मन नहीं लगेगा। बार बार हम पीछे हट जाएंगे, कोई जोश दिलाएगा आगे बढ़ जाएंगे, फिर पीछे हट जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले इसमें परिभाषा बताई कि कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कोई कामना ना रहे। तो कोई लोग कहेंगे मेरा ऐसा हो जाए तब मैं भगवान का भजन करूंगा या करूंगी, कोई मेरा ऐसा हो जाए, नहीं, वहां पे बोले वो तो मेरा काम है। क्यों? क्योंकि जैसी जीव ने जन्म लिया प्रारब्ध उसका उसी समय बन गया था। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले ही रच गए थे। प्रारब्ध किससे बने? कर्म से बने। अब उसने जो कर्म लिखा, किसी बच्चा होता है, किसी की मैया बचपन में ही मर जाती है, पिता मर जाते हैं, तो उस बच्चे का पालन पोषण कौन करता है? ये सब प्रारब्ध है। तो इसके लिए हम ये कर लें वो कर लें, ये भक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई काम कभी खत्म होता ही नहीं है, अगला जन्म हो जाएगा। फिर कोई कहेगा हमारा कर्तव्य है, हमारा ये है, तो कर्तव्य की बात भी नहीं चलती यहाँ पर। कोई कर्तव्य के प्रति भी हमारी आसक्ति होनी नहीं चाहिए। हमारा जो कुछ है 100% भगवान के लिए होना चाहिए। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि देखो, एक ही कामना रहे कि कृष्ण सेवा, तो बाकी सब चीजें कैसे चलेंगी? कैसे चलिए? आपका जन्म ने कैसा हमें डिसाइड किया कि माँ बाप कौन होंगे? कैसे हमें विद्यालय मिल गया? कैसे करते करते हमने, किसी ने साइंस ले लिया, किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर कैसे अचानक विवाह भी हो गया? ये सब काम कौन कर रहा था? कहाँ पे हो रहा था? किसके द्वारा हो रहा था? कामना करी ना करी होता ही चला जा रहा था। हमने कामना नहीं की थी कि हमारा कोई रिश्तेदार मर जाए, मर गया। हमने कामना नहीं की थी कि उसके घर में, तो कितनी चीजें हमारी बिना कामना के होती हैं। तो जब सब कुछ हमारी बिना कामना के और भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो कामना में अपना सर खपाना नहीं चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कामनाएं मन में उदित होंगी, मन में, और मन भगवान कह रहे ये मुझे दे दे, क्योंकि अर्जुन ये मन कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी है हर वक्त ये भाव रखना कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। अब कोई पूछे कृष्ण की सेवा क्या होती है,
तो उसको उन्होंने स्पष्ट किया है आगे कि पहले निर्वेद ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म के प्रति जो ज्ञान है, निर्वेद ब्रह्म अर्थात अहम ब्रह्मास्मि तस्य त्वमसि प्रज्ञान ब्रह्म, ये जो चीजें हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब जो हम ब्रह्म ज्ञान है, निर्भेद, इसको भी समझ लो, ये कई दफे आएगा ये शब्द, ब्रह्म में और मनुष्य में अंतर नहीं है, निर्भेद, किसी प्रकार का भेद नहीं है। ये ठीक है, लेकिन ये आधी परिभाषा है, पूरी परिभाषा क्या है? भेदा भेद, भेद भी है अभेद भी है। अभेद कैसे है? ऐसा कभी नहीं था अर्जुन, अर्थात हे जीव, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। ये अभेद है। भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं, हम अल्प मात्रा में हैं और वहां पर वृत्त मात्रा में है, ये भेद है। लेकिन भेद रहित ब्रह्म ज्ञान ये गड़बड़ है, जीवी ब्रह्म है। और नित्य नैमित्तिक आदि कर्म, कि नित्य कर्म क्या है, जैसे कि शुरू में आया, नैमित्तिक कर्म क्या है? किसी निमित्त से हमने कोई कर्म किया, अब किसी ने अपना नित्य कर्म मान लिया। क्या मान लिया? कि भैया मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरा नित्य कर्म है, मैं स्त्री हूँ, ये नित्य, मैं पुरुष हूँ, मैं पिता हूँ, ये सब जो इनको। अच्छा, कर्म योग आदि से सर्वथा अनावृत कर्म करने की, कर्म में मनुष्य की बड़ी रुचि रहती है, लेकिन भगवान ने तो मना किया है, कर्मों के चक्कर में मत फंस। मैंने ऐसा दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने वो किया, मैं, क्योंकि कर्म में दंभ आ जाता है, अहम भाव आ जाता है और भगवान दूर चले जाते हैं। तो जो चीज हमें भगवान से दूर ले जाती है, उसी के लिए मना किया गया है कि कर्म नहीं करना है। और कभी कभी हम ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति कैसे? तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान ही ज्ञान है, तत्व ज्ञान से रहित जो भी ज्ञान है वो बेकार है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या कहा गया है, उस संप्रदाय में क्या चल रहा है, उस मठ में क्या चल रहा है, उस मंदिर में क्या चल रहा है, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे करते हैं, हजारों प्रकार की चीजें हम जानना चाहते हैं, हजारों प्रकार की ज्ञान हम जानना चाहते हैं। तो ज्ञान कर्म तपस्या सर्वथा आदि से सर्वथा अनावृत, ये सब नहीं चलते इसमें। एवं अनुकूल भाव से कृष्णानुशीलन, अर्थात श्री कृष्ण की सेवा, भगवान के अनुकूल। अनुकूल भाव कैसे हैं? एकादशी व्रत करना, अनुकूल भाव आ जाएंगे सब। श्रीमद् भागवत पढ़ना, साधु संग करना, कुसंग छोड़ना, निर्जन में नहीं रहना है, मौन नहीं रहना है। कोई नहीं कहता मौन रहो, कीर्तन करो, बैठ के कीर्तन करो, जोर जोर से भगवान का उच्चारण करो। जो होना है होगा, हमारे करने से नहीं होगा। किसी को कुसंग मिल गया, मानो कोई अच्छी स्त्री है, पति दुष्ट है, पति अच्छा है, स्त्री को नहीं भजन करना है, तो क्या करे? उसके मुंह लगता रहे या लगती रहे, दिन भर उससे लड़ती झगड़ती रहे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपना भजन करो। जब भगवान ने आज्ञा दे दी कि तुम मेरा भजन कर लो, बाकी मैं देख लूंगा सब, तो जो उन्होंने कहा उन पर छोड़ दो ना। भगवान पर कह रहे हैं ना, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कर दूंगा। तो कितना माइंड हमारा शांत हो जाता है। तो ऐसी भक्ति को उत्तमा भक्ति कहते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि इस सूत्र में भक्ति के स्वरूप और तटस्थ दोनों लक्षणों का विशद रूप से वर्णन किया है। उत्तमा भक्ति शब्द से अर्थ है शुद्ध भक्ति, प्योर भक्ति, शुद्धा भक्ति। शुद्धा भक्ति में क्या, ऐसे सोना है, 24 कैरेट सोना, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं चाहिए भाई। सोने में तांबा मिला दिया, सोना चमक सकता है, सोने में चमक आ जाएगी, गिन्नी भी बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो 24 कैरेट खरा सोना है उसकी शुद्धता चली जाएगी। वो फिर महाप्रभु को प्राप्त नहीं हो सकते, राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं हो सकते। तप्त कांचन गौरांगी राधे, बिना शुद्ध सोने के, बिना शुद्ध सोना, बिना शुद्ध हृदय, जिसमें 24 की 24 कैरेट भगवान की भक्ति ही है और कुछ नहीं है, किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है। मार्कंडेय जी ने कहा मुझे प्रलय के दर्शन करा दो, भगवान ने कहा लेकर। एक भी इच्छा, कैसा भगवान उस इच्छा को इतना ज्यादा कर देते हैं ना, ताप कर देते हैं, ताप
तपा देते हैं मनुष्य को, तब मनुष्य को लगता है कि मैंने ऐसे इच्छा ही क्यों की। जहाँ इच्छा करते हैं वहाँ तपन भी बहुत है भाई, बहुत ताप देते हैं। इच्छा मत करो, सब काम अपने आप चलते रहते हैं, सब कुछ हो जाता है अपने आप। तो कर्म मिश्रा भक्ति या ज्ञान मिश्रा भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि मिश्रित है। जैसे सोने में तांबा मिला दो, तो इसी प्रकार से कर्म मिश्रा और ज्ञान मिश्रा भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। कर्म मिश्रा भक्ति का उद्देश्य है भोग। कोई कर्म क्यों करता है? कि मुझे अच्छे अच्छे सुख सुविधा मिले। मैंने ऐसे कर्म किए, मैं गाड़ियों में घूमता हूँ, हवाई जहाजों में चलता हूँ, नौकर चाकर मेरे आगे पीछे चलते हैं, मैं सोने के सिंहासन, मेरे सिंहासन पर बैठता हूँ, अरे वो चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं। ये सब जो भोग हैं, ये इससे शरीर को, तो जो बाहरी शरीर है, इसका आत्मा से इनका क्या कनेक्शन है? तो भक्ति तो आत्मा से संबंधित है, आत्मा परमात्मा से संबंधित है। परमात्मा को लेके चलती है तो भक्ति सही चलती है, और लोगों को लेके चलती है तो वो भोगों में आ जाती है। क्यों? दूसरों से अच्छे उसने कर्म कर लिए, इससे दूसरों से ज्यादा उसको भोग मिल गए, लेकिन भोग से आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि इन भोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर भोगों का समय समाप्त हो गया तो और भोग करने पड़ेंगे, और भोग करेंगे तो फिर और जीवन मिल जाएगा। इसी तरह से चलता रहेगा। तो कर्म मिश्रा, जहाँ पे कर्म मिल रहे हैं, और ज्ञान मिश्रा भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है। कर्म मिश्रा भक्ति का उद्देश्य भोग है, और ज्ञान मिश्रा भक्ति का उद्देश्य मुक्ति है। निर्वेद ब्रह्म ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं मुक्त हूँ। मुक्ति की जो परिभाषा है, ये लोग क्या देते हैं कि आत्यंतिक दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, दुखों का समापन होना ही मुक्ति है। नहीं, दुख है तो क्या है? दुख किसको नहीं मिले? मिलने दो ना, सीता जी को भी मिले। लीला करी, छाया सीता थी, लीला करके दिखाई। दुख तो दिखाते, जब भगवान नरवत लीला करते तो दिखाते ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंसान जो भक्त है, साधक है, वही श्रेष्ठ है जो सुख और दुख दोनों में स्माइल कर रहा है, क्योंकि वो जानता है 70, 80, 90 वर्ष बाद मुझे भी संसार से चले जाना है। तो क्या क्या पालू मैं दिल में, क्या क्या हृदय में बसा लूं भाई। सुखों को जब आ जाएंगे तो क्या कर लूंगा हंस के, और दुख भी आ जाएंगे तो क्या कर लूंगा रो के। कोई कहेगा कैसी बात करते हो भैया, दुख आते तो रोदन तो होता ही होता है। तो वो कहते हैं कि इन्हीं भावों को जीतो, मन मना भव, सुख दुख के चक्कर में मत फंसो, मेरे मन वाले हो जाओ। सुख आ जाए तो श्री हरि, और दुख आ जाए तो श्री हरि। तो इससे भक्ति शुद्ध हो जाएगी। कर्म के पीछे भागते भागते, कर्म के पीछे क्या भागना है? धावित है पाछे पाछे। हमें तो वैष्णवों के पीछे भागना है, कैसी भक्ति कर रहे हैं, कैसा सुंदर जीवन जिया, कैसी शिक्षाएं दे रहे हैं, हम भी तो ऐसा जीवन जिएंगे। तो इस लोक में भी और परलोक में भी। तो कर्म मिश्रा भक्ति का उद्देश्य भोग है, ज्ञान मिश्रा भक्ति का उद्देश्य मुक्ति है। भक्ति और भुक्ति, भुक्ति भोग और मुक्ति, स्पृहा रहित भक्ति ही उत्तमा भक्ति है। तो उत्तमा भक्ति किसको चाहिए? ना तो जिसमें भोग की कामना है और ना ही इसमें मोक्ष की कामना है। मोक्ष में क्या होता है? वो ब्रह्म लीन हो गए। ब्रह्म में कोई लीन होता ही नहीं है। दुख मिट जाए, सुख दुख मिट भी जाए। अच्छा, अशोक वाटिका में सीता जी रह रही है, क्या दुख है उनको? वो तो नित्य निरंतर भगवान श्री राम का जप कर रही है। तो दुख और सुख मन की कल्पनाएं हैं। ये जो भजन में प्रतिष्ठित हो गए, एस्टेब्लिश्ड हो गए, अपने आप को भजन में कर दिया। देखो रुद्रदीप में भगवान शंकर भजन कर रहे हैं, उनका पूरा चित्त भगवान में लगा हुआ है। उथल पुथल किसके अंदर आती है? सती जी के हृदय में आती है। भगवान होकर के श्री राम वन वन में क्यों घूम रहे हैं? तो एक तो परेशान हो रहा है खाली अपनी कल्पना करके, लेकिन जो शुद्ध भक्ति है वो तो देख रहे हैं कि मेरे श्री राम, मेरे आराध्य देव कैसी लीला कर रहे हैं। और एक जो है अर्धांगिनी, वो अपनी कल्पना से सोच रही है कि भगवान श्री राम स्त्री विरह में रो रहे हैं। ये सच्चाई तो नहीं थी, इट वॉज इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन, ये कल्पना है। इसी प्रकार से हमारे मन में कुछ और होता है और दूसरा व्यक्ति कुछ और सोच रहा होता है, हम उसके लिए सोच सोच के पागल होते हैं।
हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा भजन करने यहाँ पर आया है, पता चला कि कुछ भजन वजन नहीं कर रहा है, यहाँ से भाग गया। तो दूसरों का क्यों सोचना है? तो इमेजिनेशन में मत जियो, कल्पनाओं में मत जियो, यही प्रैक्टिकल बात है। भजन में ही रहना है। भक्ति में प्रेम फल, भक्ति से क्या प्राप्त होता है? तो बोले कि ना तो भोग मिलता है, ना भक्ति से वो चीज मिलती है जो पंचम पुरुषार्थ है, प्रेम। भगवान से प्रेम होना बहुत मुश्किल काम है। भगवान से प्रेम बहुत दुर्लभ वस्तु है, बहुत दुर्लभ है। ना दुर्योधन को प्रेम हो सकता है, ना धृतराष्ट्र को हो सकता है। किसी को प्रेम, ये सब भोग चाहते हैं। अक्रूर जी को भी नहीं हो सकता, कृतवर्मा सात्यकी को भी इतना प्रेम नहीं है। तो भगवान से जो प्रेम है यही बहुत दुर्लभ वस्तु है। उनके प्रेम में दिन रात विरह होता है, क्रंदन होता है, रुदन होता है। फिर तो ऐसी स्थिति आती है जैसे रखेंगे रह जाएंगे। वह भक्ति क्या है? और बता रहे हैं, तन मन वचन द्वारा कृष्णानुशीलन रूप चेष्टा और प्रीतिमय मानस भाव भक्ति के स्वरूप लक्षण है। भक्ति का स्वरूप क्या है? यदि हम कह दें ये व्यक्ति भक्ति कर रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो बड़े बड़े आचार्य त्रिदंडी स्वामी बन जाते हैं। त्रिदंडी स्वामी क्या हो गए कि तन से, मन से और वचन से, अपने शरीर से, काया से, अपने मन से और अपनी बोली से खाली कृष्ण चर्चा करते हैं, दूसरी कोई चर्चा नहीं करते। हमसे तो कह दिया भजन करो और खुद पता नहीं क्या क्या चिंतन कर रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ऐसा व्यक्ति तन, मन और वचन तीनों जिसके एक नहीं होते, तीन मिलकर के क्या बन जाते हैं? दंडी स्वामी, त्रिदंडी स्वामी। तो अपने मन से तो हम बने, जो हमारे मन में है वही हमारे वाणी में भी होना चाहिए। मन से कुछ और, वाणी से कुछ और, पाप लग जाएगा, अपराध हो जाएगा। चुप रह जाओ, झूठ मत बोलो। और ऐसे लोगों के साथ भी मत रहो जो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो तन मन वचन स्वरूप लक्षण है। तो आपको पहचान करनी है भक्ति की, तो सबसे पहले पहचान आपको ये करनी होगी कि जो ये कहता है वही करता है और वही सोचता भी है। जो सोचता है वही कहता है, वही करता है। जो करता है वही कहता है, वही सोचता है। और कृष्णानुशीलन रूप चेष्टा, यानी तीनों से, कर्म से, मन से, शरीर से, यानी शरीर कर्म हो गया, वचन, तीनों से चेष्टा कर रही है। और दूसरा क्या हो रहा है? मन में भगवान के प्रति बहुत प्रीति है। जिस व्यक्ति के अंदर ये चीज देख लो, समझ लो ये भक्त है, ये भक्त है। दूसरी कोई बात इसके मन में आती ही नहीं है। और एक वहां पर इसलिए बैठ गए, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहां वैसा हो रहा है, तमाम तरह की सारी नगर पंचायत एक मठ में हो गई। तो वो भक्त का लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्त पहचानना है तो देखना पड़ेगा उसकी वाणी में भी भगवत चर्चा है, उसके शरीर में भी बस रात दिन भजन करता है, मठ की सेवा करता है, भजन की सेवा करता है, वैष्णवों की सेवा करता है। हरि गुरु वैष्णव, गुरु ही जिसके प्राण है, जो गुरु निष्ठ है, गुरु के आदेशों का ही पालन करता है। और जिसका मन हमेशा भगवान में रहता है। कभी भी कोई बात करो, उसको तुरंत महाप्रभु जी की लीलाओं या भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं याद आ जाती है। उसके मन में सारी की सारी लीलाएं प्रतिफलित हो जाती हैं, बात बात में उनकी ही चर्चा करता है। तो ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो समझ लेना कि वो उत्तम भक्त है। तो उत्तम भक्त के लक्षण क्या हो गए? तन मन वचन से कृष्ण की सेवा कर रहा है और अपने हृदय से दिन रात भगवान से प्रीति रखता है। ये स्वरूप लक्षण है। चेष्टा और भाव, ये दोनों आनुकूल्य के भाव सर्वदा क्रियाशील रहते हैं। यही आनुकूल्य है। आनुकूल्य क्या है? आनुकूल्य न, यानी हमारी चेष्टाएं और हमारे भाव, यानी शरीर से भी द्वारा और मन के भी द्वारा। क्यों? भगवान कैसे हैं? भगवान भावग्राही है। कर्म तो बहुत कर लिए, भाव नहीं है तो उनको कुछ नहीं होगा। हम आरती कर रहे हैं, आरती करने का मौका नहीं मिल रहा, भीड़ बहुत है। शास्त्रों में पहले ही कह दिया कि भैया आरती करने का जितना महत्व है उतना आरती दर्शन का भी है। दर्शन करोगे आरती का उतनी महिमा है।
जब गुरुजी कहते हैं कि तुम लोग सुबह उठ करके मंगला आरती करते हो, इतना धक्कम धुक्की करने की बजाय ये देखो कि कौन किस किसने सुबह प्रातः काल निशांत लीला में ठाकुर ठकुरानी उठ गए, गोपियां उठ गई, सखियां उठ गई, मंजरियां उठ गई, कक्कटी बंदरियां उठ गई, सब वहां पर उठ गए और उठ करके कलरव हो रहा है, कोयल कूज रही है, भ्रमर गुंजान शुरू कर दिया। इतने सुंदर वातावरण में हमारे जो परम गुरुदेव हैं श्रीपाद पूज्यपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज कहेंगे, मंगल श्री गुरु गौर, मंगल मूरत और मंगल श्री राधा कृष्ण युगल पीरी। इतने सुंदर भाव आ जाएंगे। मंगल निशांत लीला, कहाँ से आए ये भाव, कहाँ से आ गए? क्योंकि वहां से कनेक्शन है, वहां से जुड़ाव है। इसी प्रकार से आत्मा इतनी लालित्यमयी हो जाती है, आत्मा अपनी महानता को पहचान लेती है, तब प्रिया प्रियतम की सेवा प्रेम से करती है। हमारे प्रिया प्रियतम कहने के लिए नहीं है, उनसे प्रेम करने के लिए है। जब उनसे हमारा प्रेम होता है तब अश्रुओं की धार उमड़ करके फिर आरती होती है, फिर आरती का दर्शन होता है। तो हृदय में जो भाव स्फुरित हो रहे हैं, यही सब अनुकूल्यन है, भाव भी और चेष्टा भी, मन का भाव और तन मन वचन तीनों से चेष्टा। इसने क्या किया, उसने क्या किया, हम यह करने नहीं आए हैं, हम अपना भजन करने आए हैं। ये सर्वदा क्रियाशील रहनी चाहिए। जीव की जो अपनी शक्ति है, उस पर कृष्ण कृपा और भक्त कृपा से भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष के उदय होने पर भक्ति का स्वरूप उदित होता है। तो अब भक्ति का स्वरूप कब उदित होगा हृदय में? जीव की जो अपनी शक्ति है, एक बात, उस पर कृष्ण कृपा, एक तो जीव की अपनी पोटेंसी। कोई व्यक्ति एकदम धैर्य नहीं रख पाता, बहुत कर लिया, बहुत हो चुका, अब नहीं। एक तो यह है कि जीव की शक्ति कितनी तक जाती है, और दूसरी होती है उस पर कृष्ण कृपा, और या फिर भक्तों की कृपा, या फिर भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष के उदय हो जाए, तब भक्ति का स्वरूप उदित होता है। तो अब ये बोल रहे हैं कि हृदय में ये भक्ति कैसे उदित होगी। तो पहले बताया कि जीव के अपने प्रयास, अपनी शक्ति, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि भगवान कृष्ण ने उस पर कृपा कर दी। तीसरा पॉइंट हो गया किसी भक्त की कृपा मिल गई, किसी भक्त की कोई सेवा हो गई। और भक्त भी कैसा, भेड़ चाल नहीं, इसके पीछे सब भाग रहे, हम भी भागेंगे नहीं। मेरे हृदय में जो भक्ति को उजागर कर रहा है, मेरे हृदय की भक्ति को जो बढ़ा रहा है, ऐसे व्यक्ति की जब हमारे ऊपर कृपा हो जाए, तो तीसरा पॉइंट। और भगवान की जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, अर्थात भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति क्या है? भक्ति। तो भक्ति विशेष जब हृदय में उदित हो जाती है, जब ये सब होता है, तब हृदय में भक्ति उदित हो जाती है। तो कभी कभी जीव की अपनी शक्ति से कैसे, जो गुरुदेव हैं, है ना, गुरुदेव का क्या हुआ कि एक ही बार उन्होंने मधुसूदन आए थे, जो उनकी कथा सुन ली थी, भक्ति कमल मधुसूदन महाराज की, और त्रिविक्रम गोसाई महाराज से सुनते ही सारा की सारा प्रारब्ध जाग उठा। कहाँ पति, कहाँ पत्नी, कहाँ बच्चे, सब कुछ, कहाँ माता, सब कुछ। ये जीव की अपनी शक्ति है। या फिर हमारी अपनी शक्ति कितनी है, कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, कहाँ तक। तो स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष जब उदित हो जाती है, तब भक्ति का स्वरूप हो जाता है। तो ध्यान रखें, भक्त की परिभाषा बांध लें, कौन उत्तम भक्त है, इसको पहचान लें, जो शरीर से, मन से, वचन से हमेशा कृष्ण चर्चा करता है, भावों में डूबा रहता है। जैसे गुरुदेव को कहो कि गुरुजी आज गीता पे प्रवचन देना है, तो गीता पे बोलते बोलते गुरुजी कहाँ पहुंच जाएंगे? गोपी भावों पर। मन में वही रहता है, गोपियों के मन में हमेशा वही रहता है। गोपियां तो प्रेम में इतनी डूबी रहती हैं, उद्धव से जब बात करती करती राधा जी फपक के रो पड़ती है, और उन्हें कहा कि कृष्ण के बिना मेरा जीना इतना मुसीबत है। तो क्या कहती है उद्धव से? भण्यता मन्य वार्ता। उद्धव, अब कृष्ण चर्चा मत करो, कुछ और बातें करो।
हृदय विदीर्ण हो जाता है भगवान के वचनों में। अरे उद्धव, जिसका हृदय हमेशा स्त्रियों को वध में लगा रहता है, कैसे उन्होंने सूर्पणखा के नाक कान काट दिए, कैसे उन्होंने चुपके से बाली का वध कर दिया, भावावेश में कुछ भी नहीं देखा, दोषारोपण गुणारोप क्या क्या कहे जा रही है, लीलाओं में इतनी डूब गई और फिर कह रही अब से यहाँ से दूर हट जा। कितना विरह की ऊंचाई है। तो अन्य वार्ता सुहाती नहीं है कृष्ण चर्चाई। भक्तों के पास भी जाएंगे तो अपनी बातें ज्यादा, अरे वहां से पूछ कर आओ, जिज्ञासाएं करो, हमारा भजन कैसे बढ़ेगा, मैं ऐसा कर लेती हूँ, मैं ऐसा नहीं। भक्तों के पास जाकर के तुमने अपना समय वेस्ट किया और उनका भी किया। जिज्ञासाएं करो। मेरे सामने की बात है, एक महिला थी, है ना, बात करती थी, अच्छी थी, वैष्णवी है, लेकिन उनको शौक था कि उनके बच्चे भी भजन करे, ये सब करे, बच्चों का मन नहीं था। तो गुरुदेव बोले कि खुद तो अरे बच्चों को ले आती है बार बार। गुरुदेव खुद बोले जिनका मन नहीं है, गुरुदेव के लेक्चर में आज 5-7 दिन पहले आया ही था, पीछे मत पड़ो। क्यों पीछे पड़ रहे हो? कितना भजन कर लिया? 64 माला कर ली क्या? कोई क्यों सुनेगा तुम्हारी बात? उसकी शक्ति नहीं है, उसकी पोटेंसी नहीं है, वो भजन में अभी नहीं आएगा। सुकृति बनेगी धीरे धीरे, कई कई वर्ष, कई कई जीवन, कई कई समय लग जाएगा। भजन इतना आसान नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर के घर में भी 2-3 बालक तो ऐसे हो ही गए थे ना जो भजन नहीं करते थे। हमारी तुम्हारी क्या बात है? भजन करना होगा तो हिरण्यकश्यप के घर में भी प्रहलाद पैदा हो जाएंगे, राजा बलि आ जाएंगे। इसलिए बहुत मगजमारी मत करो, अपने भजन की चिंता करो। फिक्र करे दा बावरे, जिक्र करे ना साथ, उठ फकीरा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप, हरी चर्चा करो। ये जन्म इसी के लिए ही मिला है, तो यही अभिधेय है, यही प्रमुख साधन है। तो इसलिए ध्यान रखें। मैं फिर से रिपीट, हरे कृष्णा। एनी प्रॉब्लम? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, इसमें जो भक्ति का स्वरूप पूरी तरह में 3 चीज बताई है, जीव की अपनी शक्ति, कृष्ण कृपा और भक्त कृपा। हाँ हाँ हाँ, भक्त कृपा। तो जीव की जो अपनी शक्ति है वो, हाँ, तो जीव की जो अपनी शक्ति उसमें कही है वो क्या है, वो समझ में नहीं आया। जीव की अपनी शक्ति है, जैसे कि वो उतना ही भजन करेगा, नहीं कर सकता, लाख समझाओ नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो शक्ति क्या है? जैसे वो श्रद्धा तक रह जाएगा, साधु संग तक रह जाएगा, भजन करेगा, तो ये जो भक्ति के लेवल्स हैं वो ही जीव की अपनी शक्ति है। प्रेमा भक्ति तक उसका हृदय पहुंच ही नहीं पाता। तो जीव की अपनी शक्ति, कृष्ण कृपा, भक्ति कृपा से क्या होगा? ये 3 चीजों से, राइट, भगवान की स्वरूप शक्ति उदित होगी हृदय में। तो किसी की शक्ति नहीं है, और जीव की शक्ति नहीं है कि वो शास्त्रार्थ कर सके, जीव की शक्ति नहीं है कि श्रीमद् भागवत की ऊंची ऊंची बातों को समझ सके। जीव की अपनी शक्ति कभी कभी सीमित रह जाती है। भजन करने बहुत आते हैं, लेकिन सब उन लेवल्स तक नहीं पहुंच पाते। तो वो शक्ति कहाँ से आती है? वो शक्ति के लिए भी कुछ करना पड़ता है। शक्ति तो देखो, जो प्रैक्टिकल बात तो ये है कि जो उसने पिछले जन्म में किया है उसके हिसाब से उसकी शक्ति की सामर्थ्य रहती है, और भगवान ने उसके लिए कुछ और जन्म निर्धारित कर रखे हैं। तो धीरे धीरे जन्म टू जन्म उसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। और उसमें याद करना पड़ेगा, जैसे कि जड़ भरत जी है, भरत जी की शक्ति वहीं तक रह गई, आसक्ति तक, नहीं बढ़, आगे नहीं बढ़ पाए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। महाराज अम्बरीश हैं, वो शुद्ध भक्त हो गए, भगवान उनकी सामर्थ्य ज्यादा रही। हनुमान जी की शक्ति और भी बढ़ गई,
तो जीव की खुद की शक्ति भी रहेगी। बहुत से लोग भजन करने आते हैं, शक्ति नहीं रहती 16 माला भी करने की। हृदय दौर्बल्य एक कारण होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो जीव की शक्ति पहला। एनी क्वेश्चन? इज दिस क्लियर टू यू धर्मेंद्र जी? हाँ दीदी, मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा था कि जैसे जो चित्त बल है, थोड़ा जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही मुझे, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ बोलिए। वो जो संगीत स्थान पे जीव की जीव का जो उसके पास शक्ति बल नहीं था, उसकी वजह से वो यहाँ माया जगत में आ गया, राइट? हाँ हाँ। तो और जब तो वही मैं उसी को कनेक्ट कर रहा हूँ कि वही शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि कोई और नहीं। देखो चित्तबल तो है ही, परंतु चित्तबल का पोषण उसका उतना नहीं हो पा रहा है। एक तो ये है कि जो फुल पोषण हो चुका उसका, तो उसकी अपनी शक्ति ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि आचार्य वर्ग है, उनका घर बार 1 मिनट में छूट जाता है, चित्तबल उनका इतना स्ट्रांग है। वही बात है बस। और किसी का नहीं होता है तो जीव की अपनी पोटेंसी रहती है, पोटेंसी है। इसलिए श्रीमद् भागवत में हजारों तरह के चरित्र हैं। ध्रुव की शक्ति भी उतनी ही रह गई। भगवान के दर्शन करने के बाद उनकी चित्तवृत्ति बदली, और चित्तवृत्ति में भक्ति का स्वरूप उदित हुआ भगवान के दर्शन करने के बाद। ये भगवान कृष्ण कृपा रही। और हम जैसे लोग हैं, हम लोगों पर गुरु जी की कृपा चल रही है। अपना बल कितना है ये कैसे कहा जा सकता है? वो बात सही है। हाँ। तो वर्तमान दशा में जीव का तन मन वचन सब कुछ जड़ भावापन्न है। तो इसमें बता दिया कि भक्ति का स्वरूप उदित होता है, ये तो हो गया। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है, इसमें जीव का शरीर मन और वचन सब कुछ जड़ भाव से युक्त है वर्तमान में, इस समय में। इसको आगे ऐसे क्लियर कर रहे हैं कि जीव जब अपनी विवेक शक्ति द्वारा उन्हें चलाता है, जड़ संबंधी अज्ञान और वैराग्य रूप शुष्क व्यवहार ही उदित होते हैं। इनसे भक्ति वृत्ति का उदय नहीं होता। तो अब बता रहे हैं कि जीव जब अपनी शक्ति से चलता है, अर्थात कृष्ण कृपा और गुरु कृपा है ना, या वैष्णव कृपा, भक्ति कृपा, उनको छोड़ दो। अपना दिमाग ज्यादा चला रहा है, अपनी विवेक शक्ति को यूज कर रहा है, तो उस समय जड़ संबंधी ज्ञान होता है। जैसे कि ऐसा है वैसा, ये भजन करता, ये नहीं करता, मेरा ऐसा होता है, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना प्रचार किया, मैं 300 लोग लाई, ये सब जड़ है, जड़, एकदम जड़ संबंधी ज्ञान है। और वैराग्य भी शुष्क है, एकदम सूखा वैराग्य। मैं 2 घंटे खाना नहीं खाया, लेकिन भक्ति आ गई। वैराग्य का अर्थ है कि विशेष रूप से राग। आज महाप्रभु जी का निर्जल उपवास मैंने किया, लेकिन भजन कितना सा किया, वो हुआ ही नहीं। तो शुष्क वैराग्य ही उदित होते हैं, ही उन्होंने एम्फेसिस किया है कि इससे उदित ही होते हैं। जब हम अपनी विवेक शक्ति से चलते हैं, अपनी बुद्धि से चलते हैं, तब शुष्क ज्ञान और वैराग्य ही होते हैं। उनसे भक्ति वृत्ति का उदय नहीं होता। भक्ति वृत्ति का उदय उन्होंने बताया है कि तन मन वचन तीनों से चेष्टाएं करो, या फिर जीवन में किसी की अपनी शक्ति सामर्थ्य रहे, या किसी भक्ति की। वेदांत में भी जगह जगह लिखा हुआ है कि 99.9% भक्ति की कृपा से होती है। किसी किसी के जीवन में 0.1% कृष्ण कृपा करते हैं। कृष्ण इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अपनी शक्ति से, अपनी वृत्ति से भक्ति उदित नहीं होती। अपनी शक्ति लगाओगे तो जड़ संबंधी भावों में ही हम रहते हैं, शरीर को देखते हैं। और मानो कोई मेरे सामने बैठ करके माला फिरा रहा है खूब, लेकिन अंदर हृदय में क्या चल रहा है? सब हजारों लोग घूम रहे हैं, अंदर में वो क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या दर्शन कर रहे हैं, कोई कौन कौन सी साधना लिए आया है, ऐसी बात है। कृष्ण की स्वरूप शक्ति की वृत्ति जब उनमें कुछ कुछ क्रियावती होती है, उसी समय शुद्ध भक्ति प्रकाशित होती है।
तो अब बता रहे कि कृष्ण की स्वरूप शक्ति की वृत्ति अर्थात भक्ति कुछ कुछ क्रियावती होती है। स्वरूप शक्ति की वृत्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण की जो स्वरूप शक्ति की वृत्ति अर्थात स्वरूप शक्ति की वृत्ति क्या है? जैसे राधा जी हैं और राधा जी की वृत्ति क्या है? भगवान को आनंद देना। तो यहाँ पर स्वरूप शक्ति की वृत्ति क्या होगी? कृष्ण की सेवा की वासना क्रियावती हो, एक्टिवेट हो, कृष्ण की सेवा एक्टिव हो। सुबह उठना ही है तो उठना है, भजन करना है तो करना है, माला करनी है तो करनी है, उसके बाद भगवान को स्नान इत्यादि कराने तो कराने, चाहे सर्दी रहे, गर्मी रहे, जाड़े रहे, बीमार कुछ भी हो जाए। जब भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति हृदय में होती है तो चीजें क्रियान्वित हो जाती है, कन्वर्ट इनटू एक्शन हो जाती है। तो श्री कृष्ण ही भगवत्ता की सीमा है। भगवान कौन है? श्री कृष्ण। अतएव कृष्णानुशीलन ही भक्ति की चेष्टा है। तो भक्ति की चेष्टा क्या है? कृष्णानुशीलन अर्थात भगवान के विषय, भगवान की ही सेवा हर प्रकार से। श्रवण करना है ये भी सेवा है, कीर्तन कर रहे हैं ये भी सेवा है, ये क्लास जा रही है ये भी सेवा है, प्रश्न पूछ रहे हो ये भी सेवा है, हर प्रकार से मनन चिंतन ये सब श्री कृष्ण की सेवा है। देना श्री अतएव कृष्णानुशीलन ही भक्ति चेष्टा है। ब्रह्म का अनुशीलन और परमात्मा का अनुशीलन रूप चेष्टाएं ज्ञान और कर्म के अंग हैं। और ये भी बता दिया कि भक्ति को छोड़ करके अर्थात भगवान को छोड़ करके तुम यदि ब्रह्म का अनुशीलन कर रहे हो तो तुम्हें ज्ञान हासिल होगा, भक्ति और प्रेम हासिल नहीं होगा। और भगवान प्रेम के वशीभूत है, वो ज्ञान के वशीभूत है ही नहीं, तो क्या करें इस ज्ञान से? वो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होते ही नहीं। तो ब्रह्म का अनुशीलन और परमात्मा का अनुशीलन, कि जो परमात्मा है सारे संसार को चला रहे हैं, पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जो परमात्मा है वो सारे संसार को चला रहे हैं। तो ये सब क्या है? कर्म के अंग बन जाते हैं। ज्ञान और कर्म के अंग हैं, भक्ति के नहीं। चेष्टा दो प्रकार की होती है, एक तो अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल चेष्टा से भक्ति की सिद्धि होती है। भजन सिद्ध हो गया, नाम जप रहे, नाम सिद्ध नहीं हो रहा क्योंकि नाम अपराध के साथ भजन हो रहा है। सेवा कर रहे हैं, सेवा सिद्ध नहीं हो रही क्योंकि सेवा अपराध हो रहा है। दम्भ आ रहा है, अहम भाव आ रहा है, सोच रहे हैं कि शरीर से कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि कृष्ण की कृपा कुछ मिल गई, महाप्रभु की कृपा कुछ मिल गई, गुरु वैष्णव की कृपा मिल गई कि हमने कुछ सेवा कर ली। अपंगों की सेवा में रुचि है, ये जड़ भाव है। कृष्ण की सेवा में उतनी रुचि नहीं है। कोई बीमार पड़ गया, पागल हो जाते हैं, किसकी सेवा करेंगे जड़ व्यक्ति की। लेकिन ये सब प्रतिकूल चेष्टाएं हैं, ये सब भक्ति के प्रतिकूल चेष्टाएं हैं। अनुकूलन शब्द से कृष्ण के प्रति रोचमान प्रवृत्ति को समझना चाहिए। रुचि, इंटरेस्ट, कृष्ण के प्रति हमें कितनी रुचि आ रही है। हमारे ठाकुर जी, जब इतनी रोचमाना प्रवृत्ति होती है तो ऐसे व्यक्तियों के साथ ठाकुर जी का वार्तालाप भी चल जाता है। आज ये प्रसाद हो मन में अचानक उदित होता है, आज ये रंग का कपड़ा पहनेंगे, आज ठाकुर जी गौचारण के लिए चले जा रहे हैं तो कह रहे हैं जल्दी से मेरे लिए कलेवा रख दे, गौचारण के लिए जाना है। शाम को ठाकुर जी वापस आ रहे हैं, आज तुम भी नहीं थे घर में, मैं भी नहीं था, मैं गौचारण में चला गया, अभी अभी आ गया हूँ। वंशी की आवाज सुनाई पड़ती है। रोज माना क्या क्या, अभी ठाकुर जी जा रहे वन में, अरे मेरे ठाकुर जी चले गए, छाता तो रखना भूल ही गया, अरे मेघ उनकी छाया कर रहे हैं। तो इस तरह से कृष्ण के साथ सब जुड़ जाते हैं। यह अवस्था साधन काल में कुछ स्थूल संबंध रखती है, परंतु सिद्धि काल में स्थूल जगत से सब प्रकार से संबंध रहित हो जाता है और ये पूर्ण निर्मल हो जाती है। शुरू में स्थूल जगत से संबंध रहता है, लेकिन जब सिद्ध अवस्था हो जाती है तब स्थूल जगत भूल जाता है, बिल्कुल विस्मृत हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, शुद्ध बुद्ध सब भूल जाती है। ऊधो मोहे ब्रज विसरत नाही। मैं मथुरा में रह रहा हूं, जरासंध आक्रमण कर रहा है बार बार,
यहाँ के लोगों की सुरक्षा करनी है उद्धव, लेकिन क्या करूं? मथुरा की अट्टालिकाओं में, महल की अट्टालिकाओं में कृष्ण ऊपर छत पर उद्धव मोह ब्रज विस्तृत नाय। ये प्रेम है दोनों तरफ से। तो इस जगह से सारे नाते रिश्ते टूट जाते हैं, कोई कर्तव्य नहीं रहता, इस जगत से कोई संबंध नहीं रहता। ये सब कब तक है? जब तक कि कृष्ण प्रेम में हमारी रुचि नहीं है। तो संबंध रहित होने के कारण पूर्ण निर्मल होती है। जब संसार से संबंध छूट जाता है उसी को निर्मल भक्ति कहते हैं। तब कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा सब हट जाती है। उन दोनों अवस्थाओं में भक्ति का लक्षण एक ही प्रकार का होता है। अतएव अनुकूल भावों के साथ कृष्णानुशीलन ही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। तो जब इस जगत से गुरुदेव हम लोगों से बात करेंगे, इस जगत के लोगों से, तब भी क्या होगा? इस जगत तब भी गुरु जी उसी चिन्मय जगत में रहेंगे, क्योंकि उनकी तो वही चर्चा चलेगी। जाएंगे, पूछेंगे, अरे ठीक तो हो ना? पहला प्रश्न। दूसरा, कब आए? ठीक है। रुकेंगे तो? तीसरी बात। चौथी बात, भजन तो चल रहा है? महाराज जी भजन ही नहीं चल रहा। अरे वही तो चलाना है। स्वरूप लक्षण, ये भक्ति का स्वरूप। वो स्थूल जगत में रहते हुए भी कृष्ण सेवा में मग्न है, दिन रात भजन करता है। स्मरण भी तो भजन है, माला जपना भी तो भजन है। क्या भजन नहीं है? अच्छा, वहां पर शिविका, भगवान महाप्रभु जी की शिविका को वहन किया, वो भजन नहीं है क्या? वहां पर दर्शन हो रहे हैं, अचानक झूमते झामते महाप्रभु जी चले आ रहे हैं, उनके दर्शन करके अश्रुधाराएं बह रही है, वो भी तो भजन है। तो जो व्यक्ति इन भावों में रहता है, ये भक्ति का स्वरूप लक्षण उसका सिद्ध हो चुका। स्थूल जगत में रहते हुए भी वो आनंद कंद भगवान रास रासेश्वरी राधा कृष्ण की सेवा में, ललिता विशाखा जी के अनुगत में हमेशा रहता है। महाप्रभु जी ने अपना प्रेम प्रकट किया, लेकिन जब दिखाया कि राय रामानंद से बात हो गई, तो क्या कह रहे हैं बार बार कि शांतरस ए तो बहाए, वर्णाश्रम ए तो बहाए, दासरस बहाए, आगे कहे और बासरस पर भी आ गए, यशोदा मैया के ए तो बहाए, कुछ नहीं, आगे कुछ और बोलो राय रामन जी। तो विशाखा को गुरु बना रहे, संसार को दिखा रहे हैं कि देखो भक्ति की उस चरम सीमा तक पहुंचोगे तो स्थूल जगत से संबंध छूटेगा। यहां तक संबंध रहता होगा तभी तो महाप्रभु कह रहे तो बहाए। उसके बाद विरह वेदना, राधा जी 3 जगह पे स्नान करा रही हैं, कारुण्यामृत, तारुण्यामृत, लावण्यामृत। भगवान श्री कृष्ण को करुणा वर्षण कर रही है। उनका जो तरुणाई है उसके दर्शन से श्री कृष्ण को कितना लाभ है। और लावण्यामृत, उनका जो सौंदर्य है, जो उनका क्या बोलते हैं इसको, ऑरा है। तो बाहर कहते विरह भाव में, जब राय रामानंद जी ने विरह भाव की बात करी है, फिर किल किंचित भाव तक आ गए, मोहन मादन भाव तक आ गए। वहां पर जब देखा है कि उनके हृदय में एकदम प्रेम की ज्योति देखी है। महाप्रभु जी अभी क्या लेकर के आए हैं? राधा जी की अंग कांति चुरा लाए, अंग कांति ले आए। राधा कैसे आस्वादन करती है, राधा जी के भावों को ले आए। लेकिन भावना की डेप्थ पर जब राय रामानंद जी पहुंचे तब आप प्रसन्न हुए, और उसके बाद ही तो प्रेम बांटा है सब जगह। कृष्ण कहे, कृष्ण कहे, कृष्ण कहे। और यहाँ पर जो राम राघव है वो क्या हो जाता है? राधा जी के साथ जो रमण कर रहे हैं, कृष्ण केशव, वो कृष्ण जो राधा जी के केशम वाती केशों को संवार रहे हैं, याद दिलाते हैं पग पग पर श्रृंगार भट्ट की लीला की। हर वक्त लीला याद रहती है। अरे महाप्रभु जी आए कहां से? वही तो एक लीला हुई थी ना प्रेम सरोवर में। प्रेम सरोवर में जो ये लीला हुई कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण के गोदी में लेटी हुई थी। इतनी देर में वहां भ्रमर आया
मधुमंगल ने देख लिया तो भ्रमर अफसर मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण बोले मधुसूदन को दूर करो मधुमंगल। तो भ्रमर को, तो राधा जी को लगता था जब मधुमंगल कहने आए कि मैंने मधुसूदन चला गया यहाँ से, भ्रमर चला गया, तो राधा जी तीर में मूर्छित हो जाती है। तब श्री कृष्ण को आश्चर्य होता है, ऐसा क्या है इसमें, मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसको देख करके इतना आस्वादन कर लेती है, मेरी कैसी मधुरिमा है, कीदृशी महिमा, मेरी मधुरिमा की महिमा कैसी है, कैसे आस्वादन करती है, इसको आस्वादन करके कौन सा सुख मिलता है। तो जो सुख मिला वो यहाँ पे मिला जब प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंच गए। यह भक्ति का स्वरूप लक्षण है। अब स्थूल जगत की बातें सब कहां से आएंगी जब तक इन बातों में हम प्रवेश नहीं करेंगे। अब ऐसा मत बोलो कि हमारा इनमें अधिकार नहीं है, सुनोगे तो अधिकार होगा ना। किसी डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर बनने की भावना आई ना, किसी जज को देखा तो लगा कि भैया चलो कुछ ऐसा सिविल एग्जाम दे लेते। तो सुनोगे तभी तो वहां पे प्रतिष्ठित होगे, सुनना तो है। इसके बाद जीव की अपनी शक्ति है, वो कौन से लेवल तक पहुंचता है। भगवान के दर्शन तो हुए, सबने अपनी अपनी निगाहों से देखे, अपने अपने भावनाओं से देखे। रथ तो चला आ रहा था, महाप्रभु जी चला रहे थे, पर ये फिर पहले पता चला कि रथ जो है वो महाप्रभु जी वृंदावन धाम ले जाना चाहते हैं। तो अपनी भक्ति उन्होंने खुद भक्त बनकर दिखाई, खुद भक्त बनकर रहे और बताया कि ऐसे भक्ति करनी है। तो ध्यान रहे, आज के बाद सब लोग अलर्ट हो जाए। भक्ति का अर्थ क्या है? तन मन वचन तीनों से भगवान के लिए चेष्टाएं करना। ध्यान रखें, प्रचार से पहले याद रखें, महाप्रभु जी सरस्वती प्रभुपाद ने 100 करोड़ नाम जपे थे, अपना नाम जप देखो। सन्यासियों के पास जाओ, अपनी बात कम, महापुरुषों के पास जाओ, अपनी बात कम, प्रश्न पूछ कर आओ जिससे भजन बढ़े। और तीसरी चीज है मन, जो भाव है, हृदय के जो भाव है, जैसे कि महाप्रभु जी के हमने डिस्कस करे। ये बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, परंतु है हमारे लिए। नहीं तो ग्रंथ क्यों लिखे जाते, क्यों बताए जाते? इनसे वंचित नहीं रहना है। ये इसलिए डिस्कस हो रहा है ये चैप्टर कि हम लोग थोड़े तो वहां तक पहुंचे, सीढ़ी दर सीढ़ी। ऐसी सीढ़ी चढ़े कि पीछे मुड़ के नहीं देखे। जो इसने पीछे मुड़ के देखा वो गिरेगा ही। मेरे सामने एक और सीढ़ी है, कोशिश कर, कोशिश मेरी जारी रहेगी। अखिल चेष्टा परायण। यहाँ यशोदा हार नहीं मानती। हर बार 2 अंगुल रस्सी कम हो जाए तो होने दो। रोहिणी कह रही है तू किसको बांध रही है, इसके भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है। तो ऐसे जो मुक्त, उनको भी यशोदा ने प्रेम से बांध लिया। तो जो प्रेम है, जो हमारा बटा हुआ है, रुक्मणी इत्यादि का जो प्रेम है, वो भी समंजसा रहती है। पुत्र में बटा है, पुत्रियों में बटा है, सब जगह बटा है। गोपियों का वैसा नहीं है। इसलिए वहां पर वो हाहा खाते हैं, आत्महारा हो जाते हैं, अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद भी गोपियों के प्रेम के आगे ऋणी बनकर रह जाते हैं। इन्हीं जब ऋण की बात राय विशाखा जी से सुनते हैं, वो राय रामन सुनते हैं। गौर गणेश दीपिका में उनको ललिता जी का अवतार बताया है, परंतु उनमें 3 अवतार है, विशाखा जी का भी, अर्जुनीय गोपी का भी और ललिता जी का। प्रेम 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 की बाढ़ है। ये प्रेम की बातें हैं ऊठो। भक्ति इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों जहां एक हो गए, संसार की कोई सुध बुध नहीं है। अरे आप क्या बात करते हो, घर परिवार चलाना है, भक्ति थोड़ी। तो बस ये यहाँ पर लिमिट हो गई, ये लिमिट हो गई। अरे हमारी भक्ति तो ऐसी है नहीं कि लोग हम तो पैसे के लिए थोड़ी हम आए थे। जैसा होगा कोई अच्छा, कोई देता है तो अपने लिए, नहीं देता है तो अपने लिए। हमारा क्या जा रहा? चीटी को 2 रोटी भगवान नहीं देते क्या?
कौन इस जगत में भूखा रहता है? तो ये सब स्थूल बातें सोचने से हमारा भजन स्थूल जगत तक ही रह जाता है। तो भक्ति का लक्षण एक ही प्रकार का होता है जब भक्ति पूर्ण निर्मल हो जाती है। कृष्णानुशीलन ही भक्ति का स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण के संबंध में कुछ बतलाने के लिए तटस्थ लक्षण भी बताना आवश्यक होता है। श्रीमद् रूप गोस्वामी ने भक्ति के 2 तटस्थ लक्षण बताए हैं। एक तो अन्याभिलाषिता शून्य, दूसरी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त दूसरी और कोई सेवा नहीं होती, और दूसरा लक्षण है ज्ञान कर्म आदि से अनावृत, दोनों की भावना नहीं होती। भक्ति की उन्नति की अभिलाषा के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अभिलाषाएं भक्ति विरोधी हैं। तो इसमें कह दिया कि इच्छाएं करो भक्ति की उन्नति की। साधु संग मिला, भजन क्रिया शुरू हुई, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव भक्ति प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति इसमें भी कोई मनुष्य जीवित नहीं रह पाता भाई। खुद श्रीमद् भागवत में भगवान कह रहे हैं, जब मैं देखता हूं कि प्रेमा भक्ति तक पहुंच जाता है और मेरा भक्त पग पग पर उसको सांस लेना भी दूभर हो जाता है, उद्धव मैं उसको अपने धाम में बुला लेता हूँ। फिर उसको यहाँ नहीं छोड़ता, इस संसार के लोगों के पास मैं नहीं छोड़ता, उसको उठा लेता हूँ। तो भक्ति की उन्नति की अभिलाषा के अतिरिक्त समस्त प्रकार की अभिलाषा भक्ति विरोधी है और अन्याभिलाषिता के अंतर्गत है। अर्थात दूसरी अभिलाषाएं की आपने भक्ति को छोड़ करके, तो खाली एक ही अभिलाषा करनी है, मेरी भक्ति आगे कैसे बढ़े। बाकी जो भी हो रहा है सब भक्ति का विरोधी है। ज्ञान कर्म योग और वैराग्य आदि प्रबल होकर हृदय को जब आवृत कर लेते हैं तो भक्ति विरोधी कहलाते हैं। कर्म कर हम इसको लाएंगे उसको लाएंगे, ऐसा करेंगे, हमने ये बताया वो बताया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं योग करता हूँ प्राणायाम करता हूँ, फिर मैं काफ़ी देर तक ओम कर लेता हूँ, मैं सांस को काफ़ी देर तक होल्ड कर लेती हूँ और मेरे को वैराग्य है, मैं नहीं संसार के पर। ये सब अहम की पूजा है। मैं को एडोर कर रहे हैं हम, मैं को ही पूजा कर रहे हैं। इनका भक्ति से कोई कनेक्शन नहीं है, ये दंभ है, मैं और मेरा है। अतएव उक्त दोनों विरोधी लक्षणों से रहित होने पर ही अनुकूल भाव से जो कृष्ण अनुशीलन होता है उससे ही शुद्ध भक्ति कहा जा सकता है। तो कल हम पढ़ेंगे भक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं। आज का चैप्टर बहुत ही, गुरु जी को भी बहुत पसंद था, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। ये चैप्टर खुद गुरुदेव ने मुझे खुद पढ़ाया था। मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से उन्होंने अन्याभिलाषी शून्य की व्याख्या की थी। तो इतना जो व्याख्या क्लियर होंगी चीज़ें, इसके लिए हम भक्ति विनोद ठाकुर के ऋणी रहेंगे, गुरुदेव के ऋणी रहेंगे जो दिशा निर्देश कर रहे हैं। तो आज कथा को विराम देंगे। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, हरे कृष्णा। दीदी, चेष्टा और भाव, तो ये दोनों अनुकूल्य के साथ सर्वदा क्रियाशील रहते हैं, ये जरा थोड़ा समझा देंगे। हाँ, चेष्टाएं मतलब काम करना है ना, और भाव है मन के भावों में डूबना, और तन मन वचन तीनों से जो हम बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये सब चेष्टाएं हैं। तो ये दोनों मतलब अनुकूल्य के साथ सर्वदा क्रियाशील रहते हैं, मतलब ये दोनों साथ साथ रहते हैं। नहीं, क्रियाशील एक्टिवेट रहते हैं, हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, सोते जागते 24 घंटे एक्टिवेट रहते हैं। अच्छा, मतलब जो हमारी चेष्टा और भाव दोनों। हाँ। तो तन मन वचन जब तीनों से भक्ति होती है तो स्वप्न में भी फिर भगवत दर्शन भी होता है, और भाव में भी हम डूबे रहते हैं, तब ये सब होता है, तीनों एक हो जाते हैं। हाँ, ये परमात्मा का अनुशीलन चेष्टा है ना, तो ये वो जानने वाले। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी राधिका। हाँ बोलिए।
ब्रह्म का अनुशीलन और परमात्मा का अनुशीलन है ना। हाँ ये जरा बताइएगा। हाँ, ब्रह्म का अनुशीलन से हम लोग कहाँ पे चले जाते हैं? मोक्ष की तरफ। उनके विषय में चिंतन करते रहेंगे, मैं ब्रह्म का ही हूँ, एक ब्रह्म है, एक दिव्य ज्योति है, उसी का ही चिंतन करना चाहिए। बस उसी का चिंतन करते करते संसार से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पर भगवान से प्रेम नहीं हुआ। इसी प्रकार से सबके हृदय में परमात्मा का वास है, मुझे सबको खुश रखना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, सब में परमात्मा का वास। ऐसी सब बातें कर्म के अंतर्गत आ जाती हैं, इनमें भगवान से प्रेम नहीं है। राधिका, और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कौन सी भक्ति? जरा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं आ रहा। कौन सी रहित भक्ति? स्पृहा रहित। हाँ, स्पृहा मतलब किसी प्रकार की इच्छा, कोई इच्छा ना रहे। आवाज करना है। हाँ, स्पृहा मतलब इच्छा, अन्याभिलाषिता। हरे कृष्णा। इच्छा उदित तो उसी समय उस इच्छा उदित होने पर उसी समय इच्छा को मार डालो कि तू काय को आई मेरे पास, क्या मैं मालूम मेरी इच्छा पूरी हो भी गई तो इतने जीवन में क्या कर लूंगा तेरे को पा करके, क्या कर लूंगा मैं ये सब। मेरा तो त्याग का जीवन है, मेरा तो जीवन वैराग्य का है, अर्थात विशेष राग भगवान से प्रेम के लिए है। इन इच्छाओं हाँ, तो हमारा जीवन शुद्ध होता चला जाता है। हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, सबसे पहले तो आपको नंदन प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और भक्ति जो ये जो हमारा चैप्टर दीदी तो बहुत ही मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं कि बहुत कोमल सब्जेक्ट है। हाँ, जैसे रूखा और सूखा सा लगता है वैराग्य और योग कर्म। हाँ, हाँ, और जो भक्ति है वो बहुत एक सॉफ्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही हाँ, मतलब भाव, जिससे हमको लालसा भी बढ़ती है क्योंकि भावना है ना, कैसे करी जाए। हाँ, जैसे भी भावों से जुड़ी है ना भक्ति। हमारे हाँ, मन के भाव है। हाँ, जी जी। और कर्म इत्यादि किससे जुड़ी है? स्थूल जगत के लोग कैसे हैं? सबका दिल पत्थर के समान है, यहाँ पर कोई दयालु नहीं है। इसके लिए भक्ति जो वो सूख ज्यादा, वेदांत कहता है कि कर्म करने वाला व्यक्ति अंत में सूखे हृदय से मर जाता है। सोचते तो चला सबको खुश करूंगा, पर कोई खुश होता नहीं, सबके पास से पत्थर ही मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता। एक दिन के लिए कोई खुश हो भी गया दीदी तो दूसरे दिन फिर कोई नाराजगी आ जाती है। हाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है वो सब खत्म। सुधा जी, एक्सपेक्टेशंस बहुत रहते हैं लोगों के, और लोगों के लिए थोड़ी आए थे जगत में। बिल्कुल ठीक कह रहे थे, एक्सपेक्टेशन कभी खत्म ही नहीं होते। वही आज आपने उनकी इच्छा पूरी कर दी तो दूसरे दिन कोई और इच्छा होगी जिसको आप पूरा नहीं कर पाए तो आप बुरे बन जाओगे। और पता नहीं वो हमारा उनका रिश्ता भी क्या है, कौन तो वो पिछले जन्म में थे, कौन अगले जन्म में बनेंगे, क्या लेना देना है उनसे। देखिए जैसे भी प्रभु जी ने पूछा ना कि स्पृहा रहित भक्ति क्या होती है, और आपने कहा कि अनअभिलाषिता। हाँ, तो स्पृहा जैसे हम हिंदी के वर्ड में देखें तो स्पृहा तो दीदी कंपटीशन भी होता है, सब द्वेष नहीं, वो स्पर्धा, वो नहीं सुधा जी, वो स्पर्धा होता है। अच्छा, उसको जिसको आप कह रही हो वो स्पर्धा है, ये स्प्रिया है। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, रूबी बोलो। बस आप नवदीप से आए थे इसीलिए मैंने आपको दंडवत किया। हाँ, इच्छा तो मेरी भी थी बहुत। अब मेरा तो भी मन हो रहा है मैं आपका चरण पकड़ के इतना रो मत पूछो। महाप्रभु जी का स्मरण में रहो, गुरुदेव का स्मरण करो, बस उन्हीं के स्मरण में रहना है हमेशा। हाँ,
दीदी मेरे को ना कुछ बात करनी थी आपसे। दीदी आपके पास 5 मिनट टाइम है, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? कर सकती हो। ठीक है दीदी। श्री कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी वही 9 से आए, फिर से क्लास शुरू हो गया तो लग रहा है फिर से जी गए जैसा। बहुत अच्छा लगा दीदी। दीदी एक सवाल था, जैसे कि मान लीजिए हेल्थ ओम करता है और ओम में राधा कृष्ण का ध्यान करता है तो मैं समझी नहीं, क्या राधा कृष्ण का ध्यान? क्या जैसे ओम कर रहे हैं और हाँ। ओम में राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो फिर उसका नहीं, ये देखो एक चीज है, गुरु परंपरा आचार परंपरा को फॉलो करना है। उन लोगों ने हमें बीज मंत्र दिया है भगवान राधा कृष्ण के प्रेम का, वो ओम से भी ज्यादा पावरफुल है, उसी का ही ध्यान करो। राधा कृष्ण के मंत्रों के पहले ओम का प्राय प्रयोग नहीं करते आचार्य वर्ग। ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः ऐसे नहीं चलता है। तो श्री राधा, ओम के पहले राधा के पहले ओम लगेगा ही नहीं, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः होगा, श्री हो जाएगा यहाँ पर। और श्री से भी बढ़कर जो गुरु जी ने बीज मंत्र दिया है वही बीज जब बड़ा हो जाएगा, फल फ्लोरिशमेंट आ जाएगा, फल फूल आ जाएंगे उसमें, वही हमारी भक्ति लता उसी से बढ़ेगी। इसलिए नहीं ये हाँ कुछ नहीं ऐसे करते हैं। हाँ, ओम नहीं जपना है, जो हमें बीज मंत्र दिया है क्लिंग वही जपना है। हाँ हरे कृष्ण जी। हाँ दंडवत प्रणाम दीदी। वो हम लोग को हमें जो बताया आपने, इच्छाएं नहीं करनी है, और ठाकुर जी की तो इच्छा बहुत होती है कि उनके लिए ये भी लेके आओ वो भी लेके आओ। उसने बताया ना कि भगवान की भक्ति को छोड़ करके बोल रहे हैं ना, पहले उन्होंने क्लियर कर दिया। भगवान से भगवान की सेवा इच्छा के अंतर्गत नहीं है। चित्त जगत की चिन्मय परात्पर भगवान की सेवा स्थूल सेवा के अंतर्गत नहीं आती। तो फिर वो सारी चीजें चिन्मय हो जाती है। बिल्कुल संसार से मतलब कलेक्ट करके और ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हाँ, तो हम चीजें कहाँ से लाएंगे? हाँ, वो सब भगवान की सेवा है और बहुत प्रेम से करनी भी चाहिए। हाँ हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी, अगर किसी को मतलब भजन या माला करनी अच्छी लगती है और भगवान की सेवा भी घर में रहकर अच्छी लगती है, सब कुछ करना, लेकिन जो धाम पे जाने की जो इच्छा है वो चीजें नहीं हो पाती या नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि वो अभी भाव नहीं है वहाँ जाकर, कि ये लगता है कि भी जाके दर्शन कराए, लेकिन अभी वो भगवान की इतनी प्रीति नहीं हुई या वो, तो क्या ये मतलब गलत है? नहीं, देखो जहाँ पे भक्ति रसामृत सिंधु में जहाँ पर बताया है, तो वहाँ पर बताया है कि बीच बीच में धाम का दर्शन करना चाहिए, बीच बीच में, क्योंकि धाम की जो रज है, चिन्मय रज है, उसका स्पर्श प्राप्त करके हृदय और भी शुद्ध हो जाता है। जाना तो चाहिए कभी कभी। नहीं मतलब जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद हमारे वो भाव नहीं है, जैसे तो भावों की कमी है, तो भावों की कमी है ना, फिर भावों की कमी है। कभी कभी जाना चाहिए, भीड़ में ना जाओ, आगे पीछे जाओ, अनुगत्य में जाओ तो बहुत ही अच्छा है। और ब्रज रज हो या नवद्वीप धाम की रज हो, उसका अपने शरीर को वहाँ पे तो गड़ागड़ी करके लोटपोट भी होना चाहिए। जहाँ पर हमारे भगवान प्रकट हुए हैं वो स्थलियाँ हमारे लिए बड़ी आदर की चीजें हैं। हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ हाँ, बस नहीं दीदी, हरे कृष्णा ही बोल रही थी। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सबको। कल हम मिलते हैं नई चीज, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बड़े ध्यान से पढ़े। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।